अभी एक कॉन्सर्ट हुआ था, याद है कि एक निक जोनस का ना अभी एक कॉन्सर्ट हुआ, और वो कॉन्सर्ट में ना किसी फैन ने ना एक लेजर लाइट मार दिया उसके ऊपर, और निक जोनस की फट गई। उसको लग रहा है कोई शार्प शूटर आया, उसकी इतनी गांड फटी, उसने ऐसे टाइम आउट किया और स्टेज से भाग गया। और बाद में फिर वो कॉन्सर्ट 15-20 मिनट तक रुकाया गया, और फिर बाद में सिक्योरिटी ने चेक किया पूरा, और जाके फिर निक जोनस को बोला कि यार कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सर्ट प्राग में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में पता है ना, कॉन्सर्ट मतलब पबजी चालू कर देते हैं। और ये चीज श्रीलंकन क्रिकेट टीम को अच्छे से पता है। लेकिन अब तुम समझ रहे हो, ये चीज तो हो गई, लेकिन ये न्यूज की वजह से अभी किसी का गंदे सिंगर का कॉन्सर्ट अगर बंद करना है तो लोगों के लिए कितना इजी है। खर्चा सिर्फ 90 रुपए है। तो हनी सिंह के फैंस अभी रुके हैं कि बादशाह का टूर अनाउंस तो होने दो। बादशाह की गांड पड़ेगी ना। मैं चाहता हूं हनी सिंह के फैंस ना डोरेमोन को कपड़े पहन के जाए और लेजर मारे, क्योंकि जियान की एक ही गैजेट से फटती है। मॉल्स का वॉशरूम ये कि 2 यूरिनल बीच में जो केबिन होते थे ऐसे पार्टीशन आपने देखे होंगे ऐसे, वो अब हटा दिए गए। किसने हटाया, क्यों हटाया मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट हटा दिए। उनको लग रहा है लॉन्डे यहाँ भी पेचे लड़ाएंगे। ये कैसा कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करना चाह रहे हो? हाँ, और भाई मैं तो नहीं मूत सकता यार, आप समझिए कितना डिफिकल्ट है यार। अब इमेजिन करिए मैं मूत रहा हूँ और मेरे बगल में 8 लॉन्डे और मूत रहे हैं, और गाना गाते गाते अगर गलती से मैंने ऐसे देख लिया तो जो दृश्य मेरे दिमाग में बनेगा वो मैं मृत्यु के बाद ही भूल पाऊंगा। तुम समझ रहे हो? थेरेपिस्ट लग जाएंगे मुझे। क्या बोलूंगा अपने थेरेपिस्ट को कि मैं हाँ, क्या बोलूंगा अपने थेरेपिस्ट को कि मैंने 8.5 लिंग एक साथ देख लिए। हाँ 8.5। एक मेरा दोस्त फैजान भी था ना वहां पे। बट मुझे प्रोसेस बहुत ही बढ़िया लगा था वो। मैंने तो मम्मी को फोन किया अपनी, मैं कहा मम्मी आप डेली क्यों आटा गूंथते हो, एक साथ गूंथ के रख दिया करो। मेरी मम्मी कह रही क्योंकि वो खराब हो जाता बेवकूफ। मैं कहा मैं क्या करूं इस आटे का, मेरे घर में 2.5 किलो गूंथा हुआ आटा पड़ा है। मैं कहा एक काम करते हैं गाय को खिला देते हैं। फिर मुझे आया नहीं गाय को नहीं खिलाते, किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। भाई मैं पहला बंदा था जिसने भिखारियों को गूंथा हुआ आटा दिया है। मैं पन्नी में डाल के स्कूटी पे लेके गया था, भिखारियों को सोते से उठाया मैंने। वो एक्साइटेड हो गई कि इतनी बड़ी थैली। मैंने उन्हें आटा दिया, उनका दिमाग ही खराब हो गया, कह रहे भैया सूखा ही ले आते, आपको क्या लगा पानी नहीं है हमारे पास। मैंने उन्हें वो आटा दिया, मैंने स्कूटी से यू टर्न मारा, और मैं जब वापस घर जा रहा था मैंने देखा भिखारियों ने मेरा दिया हुआ आटा गाय को खिला दिया। पुण्य भी गया मेरा। लड़कों को वॉशरूम इतने गंदे इसलिए रहते हैं क्योंकि फ्लश नहीं करना चाहते। उनको लगता है ये हमारा काम ही नहीं है। हाँ? बेसिकली उनके कान पे कोई और पानी डाल रहे हैं, है कि नहीं? टोटली सलमान खान बिहेवियर। मैं मेरे दोस्त को बोला भाई तू फ्लश कर दिया, कह रहे मुझ के यार ये क्या है तेरा बिहेवियर ऐसे। कह रहा भाई तेरे को पता है अफ्रीका में कितने बच्चे हैं जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं कहा भाई तेरे को पता है हमारे देश में कितने भूखे हैं। नेल्सन मंडेला को आप लोग जानते होंगे, जानते हैं सब लोग? उनका एक कोट था कि मौत और मूत इंसान को कहीं भी आ सकती है।
एक्चुअली ये नीलेश मंडल का कोट था। एक लड़का था अपनी ही बंदी को मिलने के लिए दारू पी के गर्ल्स हॉस्टल की दीवार कूद के जा रहा था। वो दीवार के ऊपर पकड़ा गया था। वो दीवार पे खड़ा था, नीचे सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ पे गार्ड खड़ा है। हर बंदे की लाइफ में दिन आता तुम सोचते हो मैं कितना फुद्दू आदमी। उस बंदे की लाइफ का वही दिन था। गार्ड कह रहा है नीचे उतर, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? सर मुझे नहीं पता मैं यहां पे कैसे पहुंच गया। गार्ड कहता हूं मारियो की औलाद, तेरी माँ ने तेरे को वहीं पैदा किया था क्या? यहां तो खड़ा था, नीचे कोई दीवार बना गया है। नीचे उतर, तेरे को शर्म नहीं आती? तू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जा रहा था, उसके मुंह से दूसरी घटिया बात निकली। क्या सर आपकी कसम, मैं अंदर थोड़ी जा रहा था, मैं तो बाहर आ रहा था। तो हमने देखा लड़कियां बहाना बना रही हैं, मैम पीरियड्स हो रहे हैं, और गई। हमें लगा पूरी क्लास यहाँ है, कौन से पीरियड्स हो रहे हैं? तो हमें रिसर्च एंड एनालिसिस करके पता लगा कि पीरियड्स हो रहे हैं का मतलब है कोई तबीयत खराब का सीन है, और इस पे मैम जाने देती हैं। तो 2 दिन तो बस लड़कियों ने बहाने बनाए। तीसरे दिन 25 के 25 लड़के लगे पड़े हैं, मैम पीरियड्स हो रहे हैं। मैडम कह रही यहां हो रहे हैं। हमें समझ आया ओ लोकेशन प्रॉब्लम है। अगले दिन पैर भीज के खड़े हो गए, मैम पीरियड्स हो रहे हैं। मैम भी बदतमीज हो गई, मैं नहीं मानूंगी, दिखाओ दिखाओ कैसे हो रहे हैं तुम्हें पीरियड। वहां भी आर्ग्यू कर रहे हैं, आपने नेहा के तो नहीं देखे। भाविया तुम्हें कहा है कि मुझे रुको ना, मुझे पानी पीना बहुत पसंद है, लड़के भाई मेरी आंखें हैं फिर भी दीपक का लड़ नहीं दिखेगा मुझे। उसने लिखा है ड्राइविंग टूरी खराब है। What the fuck? आप गाड़ी भी चलाते हैं? कभी ठोक दिया गाड़ी, अंधा है क्या? हाँ बहुत ठीक है। भाई यहाँ लिखा है 3 things you cannot live without is Blackpink. What the fuck is that? K-pop गर्ल ग्रुप है, बहुत बढ़िया है, सुनना कभी। नाइस। तो आपको K-pop की लड़कियों का गाना पसंद है? हाँ भाई बड़े शर्मा रहे हैं भाई एकदम। मैं एक बार डेट पे गया था एक लड़की के साथ, अच्छा डेट चल रहा था। अचानक से बोली अमित मुझे वॉशरूम जाना है। मैं कहा जाओ, और जैसे ही वो गई मैंने अपना स्टॉपवॉच चालू कर दिया। मैं कहा आज सच जान के रहूंगा। मुझे नहीं पता था लड़की को क्या सीन होता है वॉशरूम का। एंड यार वो 16 मिनट 35 सेकंड बाद वापस आई और मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैं कहा पहली डेट में ये सब कौन करता है? हाँ मेरा मूड ही मर गया यार। बट उसके बाद थोड़ी वाइब तो मैच करनी पड़ेगी ना। वो कह रही है मैं तारी माउंटेन पर्सन और बीच पर्सन। मैंने कहा वेल आई एम अ खेत पर्सन। बोली क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा पहले तुम एक गिलास इनो पियो और 2 केला भी। बट उस दिन मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता। लड़कियां इन जनरल वॉशरूम में थोड़ा टाइम स्पेंड करती हैं, है कि नहीं? वो थोड़ा ऐसे बाल बनाती है, सेल्फी लेती है, मेकअप करती है, तब लौटती है। अनलाइक बॉयज, लड़कों देखा बहन कितनी जल्दी में रहते हैं। लड़के इतनी जल्दी में रहते हैं दरवाजे से चैन खोलना शुरू कर देते हैं। सी आई गॉट, मैं 3rd ईयर में प्लेस हो गया, 4 साल का कोर्स रहता है, मैं 3rd ईयर में प्लेस हो गया। आई विल नॉट बोस्ट, 10 का पैकेज मेरे को मिल गया था 3rd ईयर में, ठीक है? 10 का पैकेज 10,000 पर मंथ। तो मैं बोला कि ठीक है, अच्छी बात है। बट देर इज़ दिस थिंग, देर इज़ दिस स्कैम नहीं है, वो रूल है कि अगर आप 3rd ईयर में प्लेस होते हैं तो 4th ईयर में आप कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते, है ना? क्योंकि कंपनी को भी देखना है ना कि कितना मजदूर है आप, हाउ मजदूर आर यू। अगर आप फेल हुए 4th ईयर में आफ्टर गेटिंग अ जॉब इन द 3rd ईयर, तो आपका जॉब गया, ठीक है? कॉल आता है HR से, पेंसिल बोलो पेंसिल। तो आप बोलते पेंसिल, बोलते ठीक है जॉब कैंसिल।
रख देते हैं। ऑफिशियल प्रोसेस है ये टीसीएस में। कॉल आता है वो लोग, रेशमा फ्रॉम टीसीएस पेंसिल बोलो, तो पेन बोल देने का। उसके आगे वो लोग को समझ में ही नहीं आता ओके, उतना ही सिखाया वो लोग को, क्योंकि वो तो नहीं आता, ठीक है।